जय हिंद। आज के हिंदी अखबार विश्लेषण रिव्यू में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। शनिवार 3 दिसंबर 2022, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी, विक्रम संवत 2079, पूर्णिया अंक। हिंदुस्तान अखबार से शुरू करते हैं मित्रों। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं अभी आप, niranjan_das.official। सपोर्ट कीजिए चैनल को, लाइक शेयर अवश्य करें, सब्सक्राइब करें। हम लोग काम कर रहे हैं, कुछ लोग दुष्प्रचार में लगे हैं। सीएम कटिहार दियारा में गैंगवार 5 लोगों की मौत। मैदान में जदयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा के समर्थन में आयोजित चुनाव प्रचार को कुढ़नी उपचुनाव में मुख्यमंत्री जी अपना सभा आयोजन में उनका वक्तव्य है। जदयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा जदयू के प्रत्याशी हैं। समर्थन में आयोजित चुनाव सभा को सीएम संबोधित कर रहे थे। जबकि क्षेत्रफल के मामले में बिहार का 12वां स्थान है। ये कहना है उनका कि क्षेत्रफल के मामले में बिहार का 12वां स्थान है। हमारे राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। प्रजनन दर 4.3% थी, अब यह 2.9 पर पहुंच गई है। महिलाओं में साक्षरता बढ़ने से जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के अभियान को बल मिलेगा। प्रत्येक पंचायत में इंटर तक स्कूल खोलने जाने की तैयारी चल रही है। मतलब हर पंचायत में एक इंटर विद्यालय होगा। इस पे हम लोग काम करने वाले लोग हैं। हमारा काम कुढ़नी के एक पंचायत में दिख जाएगा। सड़कें, बिजली, शौचालय व जल संरक्षण के क्षेत्र में तेजी से कार्य हुआ। महिलाओं के शिक्षित होने से परिवार व देश में आएगी खुशहाली। सीएम संविधान व लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोग एकजुट हुए। तेजस्वी यादव इलाज व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बनेगा रोड मैप। कृषि रोड मैप के बाद राज्य सरकार का यह दूसरा विभाग होगा जिनका अपना रोड मैप होगा। बिल्कुल आने वाले वर्षों में मरीजों की संख्या के अनुसार अस्पताल में अतिरिक्त कमरों की निर्माण किया जाएगा। 1-2 सभी स्वास्थ्य कर्मियों की समानुपातिक तरीके से तैनाती का प्रावधान होगा। आयुष चिकित्सकों को भी प्राथमिकता देने की बात कही है। आने वाले वर्षों में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जरूरत के साथ डॉक्टर व पारा मेडिकल स्टाफ की बहाली होनी है। 3 नर्सों की संख्या बढ़ाई जाएगी। नर्सिंग स्कूल व कॉलेजों की स्थापना के साथ ही इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था बनेगी। नर्सों की समानुपातिक तरीके से अस्पताल में तैनाती की जाएगी। 4 जरूरतमंदों को एम्बुलेंस। मरीजों को अभी निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके बावजूद लोगों की यह शिकायत रहती है कि उन्हें समय पर एम्बुलेंस नहीं मिल पा रहा। अपने स्तर से इंतजाम करने की बातें आती रहती है। जरूरतमंद मरीजों को सुनिश्चित तौर पर एम्बुलेंस सुविधा मिल सके और रोड मैप में इसका प्रावधान किया जाएगा। मूसेवाला का हत्यारा गोल्डी बरार अमेरिका में गिरफ्तार। पीएमएलए मामले में अभिनेत्री नोरा फतेही ईडी के सामने पेश हुई है। जापान की जीत से जर्मनी बाहर हो चुका है, समझ सकते हैं। निकाय चुनाव 7 से 13 दिसंबर तक मॉक पोल होना है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी को दिया निर्देश। राज्य में नगर निकाय आम चुनाव 2022 को लेकर 7 से 13 दिसंबर के बीच मॉक पोल कराया जाएगा। पहले चरण के मतदान केंद्र पर ईवीएम भेजे जाने के पूर्व वरीय पदाधिकारियों की देखरेख में प्रत्येक ईवीएम में कम से कम 100 वोट डालकर मॉक पोल होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव मुकेश कुमार सिन्हा याद रख लीजिए कि निकाय चुनाव को लेकर सभी जिलों के निर्वाचन पदाधिकारी, नगरपालिका सह जिलाधिकारी को यह निर्देश दिया है। चलिए क्या है नेक्स्ट। भारत ने सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट का दावा ठोका, तो ठोकते ही रहती है। नया बातें क्या है। भारत के अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने गुरुवार को रुख स्पष्ट किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद भारत ने 2 टूक कहा कि हम सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के हकदार हैं। संयुक्त राष्ट्र में सुधारों पर जोर देते हुए भारत के अस्थायी सदस्य
अस्थायी प्रतिनिधि भारत की सुरक्षा परिषद में अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? रुचिरा कंबोज। याद रख लीजिए, गुरुवार को रुख स्पष्ट किया। उन्होंने साफ कहा कि वीटो नहीं होने चाहिए या फिर सभी सदस्यों के लिए हो। महासभा के उच्च स्तरीय 77वें सत्र के दौरान, कौन सा सत्र है? 77वें सत्र के दौरान 76 देशों ने सुधारों का समर्थन किया। भारत महासभा को मौजूदा सत्र के दौरान प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए बहुत रचनात्मक काम करेगा। पहली बार महात्मा गांधी की प्रतिमा लगेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस दिसंबर महीने के लिए सुरक्षा परिषद की भारत की अध्यक्षता के दौरान संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 14 दिसंबर को महात्मा गांधी की एक आवक्ष प्रतिमा का अनावरण करेंगे। प्रतिमा संयुक्त राष्ट्र भवन के प्रतिष्ठित उत्तरी लॉन में स्थापित की जाएगी। 15 देशों की यूएनएससी की अध्यक्षता दिसंबर महीने में भारत कर रहा है। 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद में। सुरक्षा परिषद में सीटों की संख्या 15 होती है, हम लोग जानते हैं। दूसरी बार पद संभाला भारत 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद के एक निर्वाचन सदस्य के रूप में आने वाले 2 साल के कार्यकाल के दौरान अगस्त 2021 के बाद दूसरी बार सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष पद संभाल रहा है। परिषद में भारत का 2021-22 का कार्यकाल 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। लोकतंत्र की जड़ें 2500 साल पुरानी है। भारत की अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि किसी को भी भारत को यह बताने की जरूरत नहीं कि लोकतंत्र पर उसे क्या करना चाहिए। भारत दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता है। यहाँ लोकतंत्र की जड़ें 2500 साल पहले से थी। यह हमेशा से लोकतंत्र थे। हाल के दिनों में हमारे यहाँ लोकतंत्र के सभी स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रेस बरकरार है। साथ ही बहुत जीवंत सोशल मीडिया भी है। इसलिए भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हर 5 साल पर हम दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक कवायद करते हैं। हर कोई अपनी इच्छा के अनुसार बोलने के लिए स्वतंत्र है। हमारा देश इसी तरह काम करता है। देश तेजी से सुधर रहा है, परिवर्तन कर रहा है। देश तेजी से सुधार कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है। आगे बढ़ने की गति बहुत प्रभावशाली है। रुचिरा कंबोज जी का कहना। अस्थायी प्रतिनिधि ऋषि सुनक को झटका, उपचुनाव में जीती लेबर पार्टी। शुक्रवार को जीत दर्ज की लेबर पार्टी की समंथा डिक्सन ने चेस्टर सीट पर कब्जा किया। देखिए, कानून कार्यवाही क्षेत्रीय भाषा में भी हो। गंगा जल में इलाज करने वाला वायरस मिला। एम्स ने खतरनाक बैक्टीरिया को खाने वाला बैक्टीरिया फौज ढूंढा। रोगों के इलाज में इस्तेमाल होगा। सुपर बग की तरह कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिन पर एंटीबायोटिक दवाओं का कोई असर नहीं होता। एम्स की डॉक्टर रमा ने बताया कि साल 2019 में दवा प्रतिरोधी बैक्टीरियल संक्रमण से 12.7 लाख लोगों की मौत हुई थी। ऐसे में गंगा जल से निकाले बैक्टीरिया फाज उम्मीद की किरण हो सकते हैं। होगा कि नहीं होगा पता नहीं। बिहार में मातृत्व मृत्यु दर कम हुई है, बिल्कुल हम लोग जानते हैं। वैश्विक मातृ मृत्यु दर को 70 से कम करने का लक्ष्य तय है। भारत में महापंजीयक कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में मृत्यु दर में कमी आई है। 2014-15 में प्रति 1 लाख बच्चों के जन्म पर 130 माताओं की मौत की तुलना में 2018-20 में यह संख्या घटकर 97 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित टिकाऊ विकास लक्ष्यों SDG में वैश्विक मातृ मृत्यु दर को 70 से कम करने का लक्ष्य तय किया गया है। पॉइंट है, याद रख लीजिए। नेक मूल्यांकन के लिए SSR अपलोड करने का मिलेगा अवसर। डॉक्टर कर्मी समय पर अस्पताल पहुँचे। वाहन खरीद पर अनुदान के लिए 26 तक आवेदन होगा। BSSC 23 और 24 को होगी तृतीय स्नातक की प्रारंभिक परीक्षा। 2 घंटा 15 मिनट की होगी, 150 अंक होंगे। आज सामान्य अध्ययन
विज्ञान, समाज, सामान्य विज्ञान और गणित विषय से एक एक टेस्ट बुकलेट ले जा सकते हैं। 1360 टूट है सचिवालय सहायक, 1360 आकंक्षक निबंधक सहयोगी समिति, 256 योजना सहायक, 460 मलेरिया निरीक्षक, 125 अंकेक्षण निदेशालय, 370 डाटा एंट्री ऑपरेटर 2। टोटल वाली 2200 के राउंड है। चरखा से सूत बना राजेंद्र बाबू और राजवंशी देवी ने तैयार की थी साड़ी। बहुत इम्पॉर्टेंट है, देखिए डुप्लीकेट निकलवाया गया भारत रत्न प्रमाण पत्र खो गया था। देश को सुखी बनाने का भार सुखी बनाने का भार सभी पर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब देश के सुखी घरों और हंसते हुए चेहरे पर सूरज और चंद्रमा अपनी किरण बिखरेंगी तभी हमारा स्वराज सफल होगा। कभी कभी मैं सोचता हूँ तो जिस तरह से भारत देश का निर्माण किया गया था मित्रों, और आज जिस तरह के हालात हैं बिल्कुल उलट है, दोनों एक दूसरे का उलट है। आज जिस तरह से भ्रष्टाचार, नियम कायदे एकदम उलट है। जो संभावनाएं बताई गई थी, इन लोगों की जो सेक्रीफाइस है, ऐसे तार हम लोग कर रहे हैं कि हमें तो कभी कभी आश्चर्य सा होता है। संविधान सभा में 15 अगस्त 1947 को दिए गए विशेष भाषण के अंश। राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति भारत। हमने जो स्वतंत्रता पाई है वह हमारे तप, त्याग और कुर्बानी का फल है। हम जानते हैं कि देश में स्वतंत्रता प्राप्ति से जो उल्लास, जो खुशी और जो उत्साह होना चाहिए वह इसका बंटवारा हो जाने के कारण किरकिरा हो गया है। हमारा काम है कि जो हमारे साथ रह गया उसको हम ऐसा सुंदर, सुव्यवस्थित, सुसंगठित और समुन्नत करें कि पिछड़े हुए इलाके को फिर हमसे मिल जाना बहुत अधिक लाभप्रद मालूम हो। हम आशा करते हैं कि हम अपने व्यवहार से, अपनी कार्य क्षमता से उनको फिर अपनी ओर वापस ला सके। यह जोर जबरदस्ती से नहीं हो सकता। जोर जबरदस्ती का कहीं भी अच्छा अंत नहीं होता। हम यह उद्देश्य अपने सद्व्यवहार से पा सकते हैं। हमें खुशियाँ मनानी है, मगर उससे भी अधिक अपनी जिम्मेदारियों को समझना है। हम ऐसा हिंदुस्तान बनाए जिनका हम सपना देखते रहें। हमारा किसी भी देश के साथ कोई झगड़ा नहीं है और हम उम्मीद रखते हैं कि कोई दूसरा देश हमारे साथ झगड़ा मोल नहीं लेगा। हमारा इतिहास बताता है कि हमारी सांस्कृतिक सिखाती है कि हम शांति प्रिय हैं और रहेंगे। हमारा साम्राज्य पूरी तरह से दूसरे प्रकार की रही है। हमने दूसरों को जंजीरों से, चाहे वो लोहे की हो या सोने की भी क्यों न हो, कभी बांधने की कोशिश नहीं की। हमने दूसरों को अपने साथ लोहे की जंजीरों से भी ज़्यादा मजबूत मगर सुंदर और सुखद रेशम के धागे से बांध रखा है, और वह बंधन धर्म का है, संस्कृति का है और ज्ञान का है। हम अब भी उसी रास्ते पर चलते रहेंगे और हमारी एक ही इच्छा, अभिलाषा रहेगी। अभिलाषा यह होगी कि हम संसार में सुख और शांति कायम करने में मदद पहुंचा सके और संसार के हाथों में सत्य और अहिंसा का वह अचूक हथियार थमा सके जिसने हमें आज आज़ादी तक पहुंचाया। हमारी ज़िंदगी और संस्कृति में कुछ ऐसा है जिसने हमें समय से थपेड़ों के बावजूद जिंदा रहने की शक्ति दी है। अगर हम अपने आदर्शों को सामने रखे रहेंगे तो हम संसार की बड़ी सेवा कर पाएंगे। इस देश को शांत, सुखी और समुन्नत बनाने का सारा भार हम पर आ गया है। जो समान स्वराज हमने हासिल किया है वो खोखला रह गया है। अगर हमने देश में रहने वाले सभी जाति और धर्म में यह विश्वास पैदा नहीं किया कि वे सुरक्षित हैं, उनकी उन्नति और तरक्की के रास्ते में कोई बाधा नहीं डाल सकता और उनको धर्म और धन प्रचार की पूरी आज़ादी है, उनकी भाषा और संस्कृति पर कोई आघात नहीं पहुंचा सकता। आदिम जातियों और दूसरे पिछड़े हुए लोगों की उन्नति के लिए उस समय तक विशेष आयोजन और प्रयत्न होता रहेगा। खास मदद मिलती रहेगी जब तक वे बाकी लोगों की बराबरी में न आ जाए। मजदूर, किसान और दूसरे हर प्रकार के श्रमजीवी मेहनत करने वाले किसी प्रकार से शोषित नहीं होने पाएंगे। जब इस देश में खाने के लिए पूरा अन्न होने लगेगा और फिर दूध की नदियाँ बहने लगेगी,
जब हमारे देश के जवान लोग खेतों और कारखानों में हंसते हंसते काम किया करेंगे, जब देश के सुखी घरों और हंसते हुए चेहरों पर सूरज और चंद्रमा अपनी स्वराज सफल होगा। काम बहुत बड़ा है, बहुत मुश्किल है और सब लोग की सहायता और सहयोग के बिना यह पूरा नहीं हो सकता। देश के सभी लोगों से अनुरोध है कि वे इसमें पूरी सहायता करें। हम जानते हैं कि आज देश के अंदर कई विचारधारा चल रही है। कितने ही दल हैं जो संगठित रूप से अपने विचारों का प्रचार करना और देश द्वारा उनको मंजूर कराकर उनके ही ढांचे में विधान और हमारे सामाजिक जीवन को ढालना चाहते हैं। इस समय सबसे अधिक ज़रूरत निर्माण और रचना की है, संघर्ष की नहीं, ठोस तामीरी काम की है, बहस की नहीं। हम आशा करते हैं कि सभी मिलजुल कर इस बड़े काम को पूरा करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे किसान ज़्यादा से ज़्यादा अन्न पैदा करें, कारखानों के मजदूर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करें, व्यवसायी व व्यापारी लोग अपनी बुद्धि और चातुरी को जनता जनार्दन की सेवा में लगाएं। सबके लिए सुंदर, व्यवस्थित और सुखी जीवन के साधन सामान जुटा दें और सबके लिए तरक्की का रास्ता साफ कर दें। जनता और जनता के प्रतिनिधियों के अलावा एक और वर्ग है जिनकी जिम्मेदारी कम नहीं है, वह है हमारे देश की सेना और सरकारी मुलाजिम। ये लोग आज तक हम पर और जनसाधारण पर हुकूमत करते रहे हैं। उनको अब से सेवक और खादिम का जामा पहनना होगा। जो सरकारी मुलाजिम हैं उनको भी अब अपने देश को देश का शासक न मानकर देश का सेवक मानना होगा। जिस तरह स्वतंत्र देश के सरकारी मुलाजिम जनता की सेवा करते हैं, उसी तरह इनको भी सेवा करनी होगी। विदेशों में प्रवासी भारतवासियों को, चाहे वह अंग्रेज उपनिवेशों में बसे हो या अन्य जगहों पर, हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उनके सुख दुख में हमारी गहरी दिलचस्पी है और उनके लिए दिलों में सद्भावना है। देश में जो अल्पसंख्यक है उनको हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उनके साथ न्याय इंसाफ का बर्ताव होगा और उनके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। संविधान को बनाने में सबकी सहायता आवश्यक है। ऐसा सुंदर इसे बनाना है जिनमें जनमत प्रधान रहे, सेवा और जनता की उन्नति उद्देश्य रहे। सबको इस बात का विश्वास रहे कि वे अपने धर्म, संस्कृति, भाषा, विचार को सुरक्षित रखेंगे। आज तक इस देश के लोग देश को आज़ाद कराने के लिए संकल्प किया करते थे और इस कार्य सिद्धि के लिए त्याग और बलिदान की प्रतिज्ञा किया करते थे। आज दूसरे प्रकार के संकल्प और प्रतिज्ञा का दिन आया है। हम में से कोई ऐसा न समझे कि त्याग का दिन बीत चुका है, भोग का समय आ गया है। जो देश को उन्नत करने का महान कार्य हमारे सामने है, उसमें आज तक हमने जितनी त्याग की भावना दिखलाई है, उससे कहीं अधिक दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ तत्परता, त्याग और कार्य पटुता दिखलाने का समय है। इसलिए एक बार फिर भारत की सेवा में लग जाने का संकल्प करना है और ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि जिस तरह से उसने हमारे पहले के संकल्प को पूरा किया, उसी तरह से वह हमारे अगले संकल्प को भी पूरा करे। राजेंद्र प्रसाद, प्रथम राष्ट्रपति भारत, संविधान सभा में 15 अगस्त 1947 को दिए गए विशेष भाषण का अंश आपके सामने प्रस्तुत है। फ्रेंड्स, बहुत अच्छा आर्टिकल है। देश को सुखी बनाने का भार सभी पर है। ठीक है, आज की जो हालात है, आज 2022 में 21वीं सदी के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। फ्रेंड्स, आज देश की जो हालात है, जो सेक्रीफाइस उस समय में हुआ, 75-76 साल में, 70-75 साल में जो हालात बदले हैं, आज जिस तरह से भ्रष्टाचार अपनी पूर्ण प्रकाष्ठा पर है, हमें नहीं लगता हमारे देश क्या जो दिशा है और दशा है, बहुत अच्छा नहीं है। फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल श्योर होकर कहना चाहूँगा, बिल्कुल अच्छा नहीं। आपका क्या राय है, जरूर भेजें। जापान की जीत से जर्मनी बाहर है। हेनरी के नाम है सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड। विश्व कप में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड हंगरी के नाम है। हंगरी ने 1982 में स्पेन में हुए टूर्नामेंट में अपने पहले मैच में अल सल्वाडोर को 10-0 से शिकस्त दी थी। इनमें लाजोला
किसने 7 मिनट में 3 गोल दागे थे, बावजूद इसके टीम आगे नहीं बढ़ पाई थी। 2 बार की उपविजेता हंगरी 1986 के बाद कभी विश्व कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। विश्व कप में मैराथन के महारथी फुटबॉलर एक मैच में 8 किलोमीटर औसतन लगता है। फुटबॉल खिलाड़ी एक देते हैं, देख लीजिए, ये डाटा पॉइंट्स के रूप में है। थॉमस मुलर जर्मनी के, याद रख लीजिए, बहुत अच्छे प्लेयर हैं। जर्मनी कोस्टा रिका का मैच, नीदरलैंड बनाम अमेरिका, आज से प्री क्वार्टर फाइनल स्टार्ट होने वाला है। नीदरलैंड अमेरिका से खेलेगा, अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। मैच का समय सारणी 8:30 बजे और अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया का मैच 12:30 बजे देख सकते हैं। स्पेन हार कर करवा ग्रुप पी कर आगे बढ़ा, स्पेन लेकिन जीत गया। जैक्सन के शतक से सौराष्ट्र विजय हजारे ट्रॉफी चैंपियन। सौराष्ट्र इस बार रणजी ट्रॉफी जीत चुका है फ्रेंड्स। सौराष्ट्र ने विजय हजारे ट्रॉफी जीत चुका है। विजय हजारे ट्रॉफी पॉइंट समझ लेते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी फ्रेंड्स 50-50 ओवर्स का मैच होता है और इस बार सौराष्ट्र जीत चुका है। सौराष्ट्र किसको हरा के? महाराष्ट्र को हरा के, एक फाइनल में महाराष्ट्र को 5 विकेट से हरा के चैंपियन बन चुका है। महिला टीम में देविका की 4 साल बाद वापसी हुई है। टेस्ट मैच में पाक की ठोस शुरुआत हुई। पावर लिफ्टिंग में पटना की सुधा ने 4 गोल्ड समेत 5 पदक जीते हैं। कीर्तिराज सिंह के बाद सीनियर वर्ग में सुधा कुमारी ने न्यूजीलैंड में दिलाई स्वर्णिम सफलता। पुरुष प्रतिभागी बिहार के चंदन कुमार कल पेश करेंगे चुनौती। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में बिहार के खिलाड़ियों का जलवा बरकरार है। कीर्तिराज सिंह ने 6 गोल्ड जीतने के बाद बिहार की सुधा कुमारी ने 4 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीतकर परचम लहरा चुकी है। 63 किलो भार में सुधा ने बेंच प्रेस में 112.5 किलोग्राम की बेंच प्रेस लगाकर न्यू कॉमनवेल्थ गेम में 63 किलो लगाकर न्यू कॉमनवेल्थ रिकॉर्ड का भी अपने नाम कर लिया है। देश दुनिया में पाटीदार बाहुल्य में कम तो आदिवासी क्षेत्रों में ज़्यादा मतदान हुआ है। मतदान का अहमदाबाद, भाजपा जीती तो नया रिकॉर्ड। 22 राज्य में 27 साल तक शासन करने वाली भाजपा लगातार 7वीं बार सत्ता में बने रहने की कोशिश करेगी। यदि यह सफल रही है तो यह 2011 तक लगातार 7 बार पश्चिम बंगाल चुनाव जीतने वाली वाम मोर्चा सरकार के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेगी। पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा सरकार के ज्योति बसु आपने सुना ही होगा, उसकी भी रिकॉर्ड की बराबरी कर। कांग्रेस हार देख ईवीएम मुद्दा उठा रही मोदी। 7 डॉक्टरों से भरे 50 सीटें कोट। टेस्ला के इलेक्ट्रॉनिक सेमी कंडक्टर आखिर सामने आया। इलेक्ट्रिक सेमी ट्रक आखिर सामने आया। बिजनेस में हर कंपनी के सारे बीमा उत्पादन की छूट नहीं होगी, बेचने की छूट होगी, उत्पादन बेचने की छूट होगी, सारे बीमा कंपनी। आग्रह की ब्याज दरों में वृद्धि की गति धीमी रखने का आग्रह किया गया है, बट वेतन में गिरावट के कारण सामाजिक अशांति का खतरा। मलेरिया उन्मूलन के लिए खोजी गई वैक्सीन। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने 2 mRNA वैक्सीन विकसित की है जो मलेरिया संक्रमण और संचरण दोनों को कम करने में प्रभावी। अमेरिका के जॉर्ज वाशिंगटन विश्वविद्यालय की टीम ने इन्हें विकसित
किया है। इस शोध को जनरल एनपीजे वैक्सीन में गुरुवार को प्रकाशित किया गया है। डीएनए आधारित टीकों की तुलना में बेहतर है। एपेक्स लीजेंड्स सर्वश्रेष्ठ एंड्रॉयड मोबाइल गेम। एपेक्स लीजेंड्स सर्वश्रेष्ठ एंड्रॉयड मोबाइल गेम है। गूगल ने साल 2022 के बेस्ट एंड्रॉयड ऐप और बेस्ट एंड्रॉयड मोबाइल गेम की लिस्ट को जारी कर दिया। गूगल ने क्वेस्ट की 2022 के लिए बेस्ट एंड्रॉयड ऐप के रूप में चुना है। देखिए कहीं सवाल घुमा फिरा के आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाए तो चूकना मत। क्या करना, टिक लगाना, सही सही टिक लगा के आ जाना। ठीक है फ्रेंड्स, मित्रों, दैनिक भास्कर का अंक है पटना से चंडीगढ़ के लिए डायरेक्ट फ्लाइट 37 जोड़ी विमानों के लिए विंटर शेड्यूल जारी कर दी गई है। मौसम की मिजाज कोहरे की आशंका देख 15 जोड़ी विमानों की संख्या घटाई गई। शेष 37 जोड़ी में सबसे अधिक दिल्ली के लिए 15 फ्लाइट इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक्स कॉलेजों में बहाल होंगे, रिटायर कर्मी होंगे। कम महंगाई वाले दौरे के लिए तैयार है सभी केंद्रीय बैंक। रघुराम राजन। व्यवस्था जाम 365 दिन 24 घंटे पिछले 5 साल से ऐसा ही नज़ारा नहीं जा सकते यात्री वाहन। रघुराम राजन का स्टेटमेंट आप लोगों ने देखा। राहुल के साथ यात्रा में घूम रहे हैं फ्रेंड्स। उनके कैलकुलेशन सही ही रहता है, बहुत ज़्यादा हाई तो मचाने की बात नहीं है, लेकिन कुछ ज़्यादा भी संतुलित नहीं होता है। बहुत ज़्यादा बार संतुलित नहीं भी होता, लेकिन बहुत ज़्यादा बार सही भी हुआ है। आगाह करना, उनसे देश को फ़ायदा हो, ये उम्मीद सबों को करनी चाहिए और होता भी है। अभिव्यक्ति नई छवि गढ़ने में लगे हैं राहुल और उनके नए कांग्रेसी। अभी तक क्यों खटक रही है द कश्मीर फाइल्स। इजरायली फिल्मकार नडेव लेपिड विवादों को न्योता देते रहे हैं। अतीत में भी ये मकरंद परांजपे, ये लेखक अपने विचार एक कुलपति के माध्यम से सशक्त राजनीतिक संदेश देना बहुत कठिन होता है। अभी तक क्यों खटक रही है द कश्मीर फाइल्स। द कश्मीर फाइल्स के बारे में चाहे जिनकी जो राय हो, यह महत्वपूर्ण है कि इस फिल्म ने कश्मीरी पंडितों की पीड़ा को दुनिया के सामने लाकर कश्मीर की नैरेटिव बदल दिया। उनकी आलोचना की क्या तुक है। मैंने भी देखा फ्रेंड्स, अच्छी मूवी है ये, काफ़ी करीब से क्लोजली, थोड़ा बहुत ज़्यादा इमोशनली ट्रीट जो है ना, काफ़ी अटैच किया है लोगों को, इमोशनली अटैच किया है, बट बहुत अच्छी फिल्म है, अच्छी फिल्म है, नो डाउट। बिजनेस भास्कर, संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने शुक्रवार को 51वें नेशनल डे के मौके पर 1000 दिरहम करीब 22,139 रुपये का नया करेंसी नोट जारी किया है। दिरहम यूएई बैंक नोट इनोवेटिव डिजाइन और एडवांस्ड सिक्योरिटी फीचर्स के साथ पॉलीमर से बना है। यह सेंट्रल बैंक की शाखाओं और एटीएम पर 2023 की पहली छमाही से उपलब्ध होगा। 1000 दिरहम वाला नोट आप ले सकते हैं। चलिए, ब्राज़ील में चुनावी खटास के बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप घुल रहा मिठास। सही बात है, राष्ट्रपति का चुनाव जो वहाँ हुआ था, हम लोगों ने चर्चा भी किया था, अच्छी हालत नहीं थी। चलिए सवाल पे आते हैं। इटली को सबसे ज़्यादा बार खिताब दिलाने वाले मैनेजर कौन है, मतलब कोच कौन है। विक्टोरियो पौजो। पिछले वर्ल्ड कप के फाइनल का स्कोर क्या था, 4-2। इस बार वर्ल्ड कप की गेंद का नाम क्या है, अल रिहला। सेमीफाइनल से पहले अल रिहला है, सेमीफाइनल के बाद इसका नाम बदला जाएगा फ्रेंड्स।
नाम बदला जाएगा, अल रिहला है, देख लीजिए। आज से प्री क्वार्टर फाइनल का मैच होना है 3 दिसंबर को। नीदरलैंड बनाम अमेरिका, अर्जेंटीना बनाम ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस बनाम पोलैंड, इंग्लैंड बनाम सेनेगल, जापान बनाम क्रोएशिया। 6 दिसंबर को, ये 5 दिसंबर का मैच है। 6 दिसंबर को देखिए मोरक्को बनाम स्पेन का। 7 दिसंबर को टीवीए स्टार देख लीजिए। ग्रुप स्टेज के मुकाबले के बाद ये मैच निर्धारित होंगे। कर्नाटक सरकार ने ठुकराया मुस्लिम स्कूल बनाने का प्रस्ताव। 122 साल का रिकॉर्ड, देश के लिए 12वां सबसे गर्म रहा नवंबर। अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल देख लीजिए। वाह, 1995 किलोमीटर अलकनंदा की लंबाई है। उत्तराखंड में बहने वाली यह हिमालय नदी है। अलकनंदा के पानी का रंग नीला तथा भागीरथी का रंग हल्का हरा रंग का है। 205 किलोमीटर लंबी भागीरथी नदी को किरात नदी के नाम से भी जाना जाता है। भागीरथी को किरात नदी याद रख लीजिए। उत्तराखंड के देवप्रयाग क्षेत्र की यह तस्वीर है। यह अलकनंदा भागीरथी नदी से मिलती है। इस संगम स्थल के बाद यह गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। जब अलकनंदा भागीरथी से मिलती है तो ये गंगा कहलाती है। यहीं से गंगा के नाम से जानी जाती। लोग इन दोनों नदियों को सास बहू के नाम से पुकारते हैं। भागीरथी नदी कोलाहल करती हुई आती है और अलकनंदा में शांत स्वरूप में घुल मिल जाती है। यह पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दर्शनीय स्थल के साथ साथ धार्मिक केंद्र के अलावा देवप्रयाग में अपार प्राकृतिक सुंदरता भी है। देख सकते हैं आप। वैज्ञानिक को फंसाने वाले पूर्व डीजीपी व 3 की अग्रिम बेल रद्द। इसरो जासूसी केस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट ने गलती की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसरो वैज्ञानिक नाम्बी नारायण पे फिल्म भी बनी है, हमने मूवी देखा भी है। 1994 में इसरो जासूसी पर लगा था आरोप, आपने देखा था, बहुत मार्मिक मूवी है। आर माधवन इनके मुख्य किरदार में है, नम्बी नारायण के रोल में है। फ्रेंड्स जरूर देखें मूवी, ऐसी मूवी बनती बहुत कम है। फ्रेंड्स दैनिक जागरण का अंक है, सभी का उत्थान किया, करते रहेंगे। कटिहार के दियारा में गैंगवार हुआ था, देखा था, में लगा। न्यूजीलैंड में सुधा कुमारी ने बनाया कॉन्वेंट, हम लोगों ने देखा। स्टार्टअप के लिए शुरू हो गया रजिस्ट्रेशन। चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पिछले सेशन में भी चर्चा हुई थी। संकट में पड़ी शी जिनपिंग की सत्ता। जिनपिंग होना था, जिनपिंग की सत्ता, लिखावट में मिस्टेक हुई है। कोविड प्रतिबंध की विजय क्रांति जी। कोविड प्रतिबंधों के विरुद्ध छिड़ा जोरदार आंदोलन, चीनी राष्ट्रपति के खिलाफ चीन की जनता के गुस्से की अभिव्यक्ति यहाँ भी दिख रहा है। जिनपिंग, चलिए देखिए, जरूर पॉज करके इसे अवश्य देखें। हम लोगों ने देखा था बारीकी से, काफ़ी ज़्यादा वहाँ के कुछ स्टेट्स के हालात को बहुत क्लोजली हम लोगों ने मॉनिटर भी किया था कुछ सेशन में, लास्ट सेशन में। आर्थिक व्यवस्था किस तरह से प्रभावित हुई है कोविड के कारण। झूठ का नतीजा देख लीजिए, इसलिए जो कहते हैं झूठ भी बोले तो इस तरह से बोले कि चल जाए, इस तरह से ना बोले कि आपको ही
सर्वनाश करने पे उतारे। परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अंडमान के 21 निर्जन द्वीपों के नाम लीजिए। मोस्ट वीवीआई, ये क्वेश्चन है फिक्स्ड यहाँ से। अंडमान सरकार ने अंडमान निकोबार के 21 निर्जन द्वीपों के नाम युद्ध काल में देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र के विजेताओं के नाम पर रखे हैं। इन 21 द्वीपों में से 16 उत्तरी और मध्य अंडमान जिले में स्थित है। जरूर देखें, वन क्वेश्चन इज फिक्स्ड। मिलेगा खास, कृषि से जुड़े उद्यमों को मिलेगा खास तवज्जो। 1.70 करोड़ टन दूध का उत्पादन होता था वर्ष 1951 में। 21 करोड़ टन हो गया है वर्ष 21 करोड़ टन हो गया वर्ष 2020-21 में दूध का उत्पादन। 13.62 लाख टन मछलियों का निर्यात किया हुआ। विकसित से जीता जापान। तेजी से किस्मत से जीता, तेजी और किस्मत से ही जापान जीता है। अक्रिय गैस नियॉन से बनी रंगीन लाइट का किया गया प्रदर्शन। 1910 में आज ही पेरिस मोटर शो में पहली बार नियॉन लाइटिंग प्रदर्शित की गई थी। इसे फ्रांस के जॉर्ज क्लाउड ने बनाया था। निर्वात ट्यूब में भरी अक्रिय गैस से बिजली प्रभावित करने पर रंगीन प्रकाश निकला था। अक्रिय गैस बदलने से प्रकाश का रंग बदल जाता था। जहरीली गैस ने भोपाल में ले ली थी 3000 से ज़्यादा लोगों की जान। 1984 में आज ही भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड कंपनी से जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। इस जहरीली गैस के दुष्प्रभाव से 3000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग अस्थायी तौर पर अपंगता का शिकार हो गए थे। इसे भोपाल के त्रासदी के नाम से जाना जाता है। मिताली राज के नाम है महिला एक दिवसीय में सर्वाधिक रन रिकॉर्ड। पूर्व क्रिकेटर मिताली राज का जन्म 1982 में आज ही जोधपुर में हुआ था। 1999 में आयरलैंड के विरुद्ध अपने पहले एक दिवसीय मैच में शतक लगाकर अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी। 7805 रन के साथ उनके नाम महिला एक दिवसीय मैच में सर्वाधिक रन का रिकॉर्ड है। महिला टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में दूसरा सर्वाधिक स्कोर भी मिताली ने बनाया। T20 में 2000 से ज़्यादा रन बनाए हैं। 8 जून 2022 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से 8 जून संन्यास लिए। देख चुके हैं पराली का रिकॉर्ड। प्रभात खबर, डिग्री पर भी रोक लगा रखे हैं, हम लोगों ने देखा था विश्वविद्यालय में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक राजनीतिक संत। 1996 वर्ष में बिहार छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। 1906 में इसी संस्था ने बाद में दशकों तक बिहार के राजनीतिक नेतृत्व किया। ये पेज मोस्ट वीवीआई है, आप जरूर इसको एकदम आराम से पढ़ें। जापान ने स्पेन को हरा दिया है, राउंड 16 में पहुंची है। गरीबों के लुटेरे भ्रष्टाचार खत्म करने पर दे रहे हैं गालियां मोदी जी। न्यूयॉर्क सिंगापुर दुनिया के सबसे महंगे शहरों में टॉप 5 सबसे महंगे शहर। अहमदाबाद कम खर्चीला वाला, देख सकते हैं आप आंकड़ा। न्यूयॉर्क सबसे ज़्यादा महंगा शहर। STPI के 63 केंद्रों में तैयार हो रहे हैं सॉफ्टवेयर। IT निर्यात में 10 से 12% तक की वृद्धि संभव है। ड्रोन PLI के लिए जारी हुआ परिचालन दिशा निर्देश का हुआ। रेपो दर में अधिक वृद्धि नहीं करे रिजर्व बैंक। देखिए इतना 30 का ही रिकमेंडेशन है, लेकिन इसमें बढ़ा दिया। अच्छा चलिए, यात्री किराए से रेलवे की महत्वपूर्ण।
व्यवस्था है। सबको बधाई। राजेंद्र प्रसाद की जयंती है फ्रेंड्स, सबों को बहुत बहुत बधाई है। सेशन के अंत में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, डर निर्बलता की निशानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सदा खुश रहिए।